नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक परीख। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं। आज है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल का इम्पोर्टेंस है, आज है वर्ल्ड लीवर डे। सो वर्ल्ड लीवर डे क्या है? वर्ल्ड लीवर डे एक लीवर की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन सारी एक्टिविटीज की जाती है जिसके कारण हम लोग सारे लीवर की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और आज का हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है ऐश और नैश, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस ASH और नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो इन बीमारियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो ये लीवर है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। वो 1 से 1.5 किलो के करीब होता है वजन उसका, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एकदम स्पॉन्ज की तरह होता है और एकदम स्मूथ होता है। जब भी बीमारी होती है तो ये लीवर एकदम हार्ड और इरेगुलर हो जाता है, और ये किन किन कारण से होता है इस पे हम आज बात करेंगे। नॉर्मली जो लीवर होता है वो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म करता है। हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं उसको लीवर से पास होके जाना पड़ता है, और शरीर का सारा कचरा लीवर से डिटॉक्सिफाई होके फिल्टर होके पित्त के रास्ते स्टूल में चला जाता है। तो लीवर एक स्टोरेज ऑर्गन भी है, एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन भी है, और एक मेटाबॉलिक ऑर्गन भी है, और वो एक सिंथेसाइजिंग ऑर्गन भी है जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स बनते हैं, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन, और खून जमने के पदार्थ वो लीवर बनाता है। तो जब भी लीवर की बीमारी होती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। अगर आपको किडनी फेल होती है तो आप सालों साल डायलिसिस के ऊपर जिंदा रह सकते हो, पर आपने कभी कोई ऐसा देखा है कि जिनका लीवर फेल हो गया और किसी मशीन पे वो जिंदगी भर नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि लीवर को 500 से ज्यादा काम करने के लिए आज तक हमारे पास कोई भी ऑर्गन नहीं बना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, और इसीलिए लीवर की देखरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो वर्ल्ड में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है लीवर की बीमारियों का, वो हम सब जानते हैं, वो है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज, और हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अल्कोहल एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस और ऐश। और जो अभी इसको कंपीट करके नंबर 1 बीमारी बनने जा रही है वो है नैश, जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यानी कि अल्कोहल अगर आप नहीं भी पीते हैं तो भी आपको लीवर की बीमारी हो सकती है। और जो नैश है वो जनरली अभी वर्ल्ड का नंबर 1 कॉज लीवर कैंसर और लीवर फेलियर और लीवर ट्रांसप्लांट का बनने जा रहा है। तो चलो बात करते हैं ये दोनों बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल। यानी जब बात करें तो कई लोग पहले तो सबसे पहले मानते हैं कि अगर मैंने बियर पी है तो वो सेफ है, वो दारू नहीं है। तो सबसे पहले तो उसी को दूर करते हैं, वो मिथ को दूर करते हैं। एक बियर होती है जो इंडिया में अवेलेबल ब्रांड्स होती है, वो नॉर्मली 5% अल्कोहल रखती है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो अराउंड 700 से 750 ml की बॉटल आती है। तो अगर 5% अल्कोहल भी गिनो तो उसके अंदर 30 ग्राम से ज्यादा एब्सोल्यूट अल्कोहल आता है। तो एक बॉटल ऑफ बियर के अंदर 30 ग्राम से ज्यादा अल्कोहल होता है। पर अगर हम हार्ड ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं, जिसे कई लोग मेन अल्कोहल बोलते हैं, वो है विस्की, वोडका, रम या स्पिरिट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर 40% अल्कोहल होता है। पर उनका एक ड्रिंक बनता है 45 ml से या 60 ml से, और अगर 45 ml या 60 ml में भी हम लोग 40% अल्कोहल गिनते हैं तो भी 30 ग्राम अल्कोहल से कम है। तो वैसे देखने जाओ तो एक बियर के अंदर एक स्पिरिट के ड्रिंक से कई गुना ज्यादा अल्कोहल का प्रमाण होता है। तो अगर आप बियर भी पी रहे तो भी वो अल्कोहल है। तो ये पहला जो गलत मिथ कंसेप्शन है वो हमने दूर किया। फिर बोलते हैं कि नहीं, हम ओकेजनली पीते हैं, हम रेगुलरली नहीं पीते हैं। तो अगर आप ओकेजनली भी पीते हैं, जैसे कि गुजरात में काफी ज्यादा ये ट्रेंड है कि वो वीकेंड्स में या कई बार आउट ऑफ गुजरात जाते हैं, वहां पे काफी ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं और वापस आते हैं, और क्योंकि उनको लगता है अगर 2-3 महीने में एक बार लिया तो 35-40 ml से ज्यादा
यानी अगर अल्कोहल ले रहे हैं मेल तो उसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। और सारी स्टडीज कहती है कि बिंज ड्रिंकिंग, सिंगल बिंज से लीवर को जोर से झटका लगता है और लीवर को हानि होती है। तो अगर आप ये बार बार ये बिंज ड्रिंकिंग कर रहे, रोजिंदा अल्कोहल पी रहे, अल्कोहल के साथ अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं और पुअर क्वालिटी की अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सब कारणों से लीवर को हानि पहुंचती है। ये सालों साल जब लीवर के अंदर अल्कोहल डैमेज करता रहता है तो एक पॉइंट आता है जब ये डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। तो सबसे पहले फैट जमा होता है, फिर उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर सड़ना शुरू हो जाता है और फाइनल स्टेज आता है जिसे हम लोग सिरोसिस कहते हैं। एक बार अल्कोहल से सिरोसिस हो जाता है तो ये सिरोसिस रिवर्स नहीं हो पाता है। उसे हम लोग अल्कोहल छोड़ भी दे तो भी उसको स्टेबल रख पाते हैं थोड़े सालों तक, पर फिर भी वो प्रोग्रेस तो करेगा ही। तो अगर हमें अल्कोहल छोड़ने के लिए मेहनत करनी है तो सिरोसिस होने से पहले ही अल्कोहल छुड़ा देना चाहिए, जिससे हम लोग उसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर सिरोसिस हो गया तो ये बीमारी रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा अल्कोहल स्टॉप करने से, और ये प्रोग्रेस करेंगे सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशंस अल्कोहल और नॉन अल्कोहल में सेम रहते हैं, इसीलिए उसके कॉम्प्लिकेशंस हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे। अल्कोहल छोड़ने के लिए काफी सारी दवाइयां आती है, अल्कोहल का क्रेविंग रोकने के लिए काफी सारी दवाइयां आती है, अल्कोहल का विड्रॉल रोकने के लिए काफी सारी दवाइयां आती है, और अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि ऐश को भी रिवर्स कर सकते हैं और उसकी भी दवाई अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको अपने हेपेटोलॉजिस्ट यानी लिवर स्पेशलिस्ट का संपर्क जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो डेली अल्कोहल ले रहा है, काफी ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नजदीक के लिवर स्पेशलिस्ट का संपर्क करिए, जिससे उसको समय सर रिवर्स किया जा सकता है और उस बीमारी को आगे बढ़ने से प्रिवेंट किया जा सकता है। यह रही अल्कोहल लिवर डिजीज की बात। अभी हम बात करेंगे नैश यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। नैश होता है अल्कोहल पिए बिना, जिसे अभी नई टर्मिनोलॉजी है मैफल्ड यानी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज भी कहा जाता है। तो ये किनको होता है? अगर आप ओबीज या ओवरवेट है, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या आपके जिंदगी बहुत बैठे हुए जिंदगी समय आप बैठा हुआ में निकालते हैं, या अगर आपको रात को खराटे भी बोलते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर होने के लिए। फैटी लिवर बहुत कॉमन है। अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो 100 में से 25 भारतीयों को फैटी लिवर है, पर ये 25 के 25 को लिवर की बीमारी प्रोग्रेस नहीं करती। ये 25 में से 2 या 4 को ही लिवर की बीमारी प्रोग्रेस करके डैमेज करती है। तो हमारा टारगेट है वो 2 से 4 लोगों को पकड़ना। अगर आप ओवरवेट या ओबीज है तो ये 25% परसेंटेज 90% में चला जाता है। तो अगर आपको ओबेसिटी है तो 90% चांस है कि आपको फैटी लिवर रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो 50% चांस है कि आपको फैटी लिवर रहेगा। अगर आप ओबीज नहीं भी है तो भी चांसेस है कि फैटी लिवर हो सकता है। तो अगर 100 फैटी लिवर हम देखते हैं तो 20 फैटी लिवर ऐसे रहते हैं जिनको बाहर से दिखने में आदमी पतला रहता है, पर अंदर सोनोग्राफी में फैटी लिवर होता है। कई सारी दवाइयां भी होती है जो फैटी लिवर करती है। खुराक तो हम जानते ही है कि जो चर्बी वाले पदार्थ होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होता है, रेड मीट होता है, रेडीमेड जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होते हैं, वो फैटी लिवर करते हैं। पर हमने रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस पब्लिश किया है जिसके अंदर हमने बहुत क्लियरली बोला है सारी स्टडीज देखने के बाद कि कोई स्पेसिफिक खाना नहीं है जो फैटी लिवर करता है, ये सिर्फ कैलोरीज होती है। तो आप किसी भी प्रकार में कैलोरीज ले लीजिए, अगर ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारी बॉडी स्टोर करती है। वो स्टोर कैसे करती है? लीवर के अंदर फैट बना के। और अगर ये सालों साल एक्स्ट्रा कैलोरीज लीवर के अंदर फैट जमा होते ही जा रहा है तो फैटी लिवर करता है। तो ये एब्सोल्यूट कैलोरीज है, रादर देन कि स्पेसिफिक कोई खाना हो। ये किसी खाने को दोषी नहीं करना चाहिए हमें, खाना कुछ भी हो पर एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप जितनी कैलोरीज दिन में खा रहे हो,
अगर उससे ज्यादा या उतनी ही कैलोरीज अगर हम जला रहे हैं तो आपको फैटी लीवर नहीं होगा। पर अगर ये फैट 5% से ज्यादा लीवर में जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर बोलते हैं। और जब सोनोग्राफी पकड़ पाता है तब तक तो 30% का लीवर फैट में कन्वर्ट हो गया होता है। ये सारा फैट लीवर के अंदर लीवर को काम करने से रोकता है, लीवर को अंदर नुकसान करता है और फाइनली जैसे ही अल्कोहल डैमेज करता है वैसे ही एग्जैक्टली सिमिलर फैट भी डैमेज करता है। तो अगर आप फैटी लीवर के कारण होने वाले लीवर डैमेज को बायोप्सी लेके किसी पैथोलॉजिस्ट को भेजते हो तो उनको पता भी नहीं चलेगा अल्कोहल से हो रहा है या फैट से हो रहा है, उतना ही सिमिलर डैमेज होता है। तो अगर आप ओबीज है और अल्कोहल नहीं ले रहे तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि आपका लीवर नहीं डैमेज होगा। अब उसी में भी एग्जैक्टली सिमिलर स्टेज में प्रोग्रेस करता है। पहले फैट जमा होता है, फिर उसके अंदर डैमेज होना शुरू होता है जिसे हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं, फिर फाइब्रोसिस होता है और फिर सिरोसिस होता है। सिरोसिस होने से पहले ये भी बीमारी रिवर्सिबल रहती है। अगर हम लोग इसको टाइमली ट्रीट कर पाते हैं तो हम लोग इसे रिवर्स कर पाते हैं, पर अगर एक बार ये सिरोसिस हो जाता है तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग ने अल्कोहल के लिए बोला कि अल्कोहल छुड़ाना चाहिए, वैसे फैटी लीवर के लिए भी हमें पहले डैमेज असेस करके फैट को कम करना चाहिए। तो डैमेज असेस करने के लिए रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, इलास्टोग्राफी जिसे ज्यादातर जनता फाइब्रोस्कैन या फाइब्रोटच के नाम से जानती है, वो रिपोर्ट्स होते हैं और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। उसकी काफी सारी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करनी है। तो वेट लॉस एंड एक्सरसाइज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेट लॉस के लिए कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, किसी डाइटिशियन का संपर्क भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चालू रखते हैं और साथ में अगर आपके लीवर स्पेशलिस्ट आपको दवाई देते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट्स या बाकी सब इलास्टोग्राफी के रिपोर्ट्स देखे तो वो भी लेनी चाहिए और इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अल्कोहल या फैटी लीवर दोनों के अंदर एक बार सिरोसिस हो जाता है तो फिर सिरोसिस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पीलिया होना, पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, खून की उल्टी होना, संडास में खून जाना या लीवर कैंसर। फैटी लीवर कई बार लीवर का कैंसर कर लेते हैं बिना सिरोसिस किए, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फैटी लीवर और अल्कोहल यानी ऐश और नैश दोनों हमारे लीवर का नाश करते हैं और जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अल्कोहल तो अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है, पर जो फैटी है उसे हम मानते हैं कि वो भी अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है सिर्फ लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपके घर में किसी को लीवर की बीमारी है या ओवरवेट है या डायबिटीज है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन का बिल्कुल ध्यान रखिए, उनको ओवर होने से रोकिए। क्योंकि अगर आज किसी को 45-50 इयर्स में लिवर सिरोसिस होता है फैट के कारण, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को उससे शायद 5 या 10 साल पहले भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जेनेटिक बिल्कुल प्ले करता है, पर ये मेन है लाइफस्टाइल। क्या खाना चाहिए? तो मेडिकल साइंस 2 चीज रिकमेंड करती है, एक है मेडिटेरेनियन डाइट यानी सैलेड्स और एक है ब्लैक कॉफी। तो अगर ये दोनों हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो फैटी लीवर में मदद कर सकता है। क्या नहीं खाना चाहिए? तो ऑब्वियसली मैंने बोला जैसे कि प्रोसेस्ड फूड कम खाने चाहिए क्योंकि वो सारे फैट जमा होने में मदद करते हैं। तो आज हमने बात की ऐश और नैश की, और मैं मानता हूं कि इसके बाद आप अपनी जीवन शैली बदलेंगे, ये दोनों बीमारियों से दूर रहेंगे और अपने लीवर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी जानना हो तो आप अपने लीवर स्पेशलिस्ट का कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो मैं सोम से शनिवार अपोलो हॉस्पिटल्स में 9 से 4 अवेलेबल रहता हूं। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7698815077। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर अपोलो 24/7 पे लॉगिन करिए और अपोलो 24/7 पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या अगर आप अपने कोई नियर बाय लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हो तो प्लीज कांटेक्ट करिए। इस
बार का वर्ल्ड लिवर डे का थीम है बी विजिलेंट एंड बी अवेयर अबाउट फैटी लिवर डिजीज। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, लीवर की रिपोर्ट्स एब नॉर्मल आई है तो उसे इग्नोर मत करिए, जल्द से उसके एक्ट करिए और अपने लीवर को स्वस्थ रखिए। याद रखिए कि किडनी की तरह इसमें कोई रिप्लेसमेंट, कोई मशीन अवेलेबल नहीं है जो लीवर के बिना हमें जिंदा रखेंगे। तो उसके आज सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, लीवर ट्रांसप्लांट। और लीवर ट्रांसप्लांट से अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना चाहते हैं, तो लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो चैट में डालिए और चैट के अंदर आई वुड कम बैक एंड रिप्लाई टू ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।